जय हिंद दोस्तों। अगर आपके जीवन की यात्रा आनंद की तरफ नहीं है, अगर आप दुखों में कष्टों में जीवन जीना चाहते हो तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हमेशा खुशी से भरा महसूस करना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको भी बुद्धिमानों की तरह ब्रह्म मुहूर्त के फायदों के बारे में पता होना चाहिए। समुद्र में उठने वाली लहरों के किनारे एक गुरु का अद्भुत सा आश्रम था। जितना अद्भुत में आश्रम था, उससे भी ज्यादा अद्भुत उस आश्रम में रहने वाले गुरु थे। उस सन्यासी ने अपना जीवन विज्ञान और आध्यात्म के नाम पर लिख दिया था। रोज शाम में उस आश्रम के निकट गांव के लोग उस सन्यासी के उपदेश सुनने आया करते थे। एक दिन संध्या उपदेश में एक युवक ने गुरु से एक प्रश्न किया। उसने कहा कि गुरुदेव, मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने से बोलता हूँ कि मैं ये गलती मैं अगली बार नहीं करूँगा, पर हर बार मैं वही गलती दोबारा से दोहरा देता हूँ। सोचता हूँ कि अतीत में जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैं उनको बार बार न सोचूं, लेकिन मेरा मन हमेशा पीड़ा से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सब दुखों को मिटा देगा। मैं रोज ध्यान करता हूँ, लेकिन उस ध्यान का मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? मैं क्या करूं? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सन्यासी मुस्कुराए और कहना शुरू किया। शुरुआती ध्यान सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में मनुष्य के मन को आदत नहीं होती है। वो इधर उधर भागता है, दौड़ता है, अतीत की घटनाओं को याद करता है और ध्यान एक जगह पर लगा नहीं पाता। प्राचीन समय में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने आता था, तो वे गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। इस समय सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर करलव करते हैं और मुर्गे बांग देने लगते हैं। कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति, पूरी धरती सौंदर्य से भर जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्त में बांटा गया है, जिसमें हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्योदय से 1 मिनट पहले, यानी कि 96 मिनट पहले होती है। अलग अलग ऋतुओं में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग होता है। गर्मियों के दिनों में सूर्योदय अगर 6 बजे होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत इससे 1 घंटा 36 मिनट यानी 96 मिनट पहले, यानी 4:24 पर हो जाती है। वहीं सर्दियों में सूर्य अगर 7 बजे उगता है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होती है। आसान भाषा में बात करें तो 4 से लेकर 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। ये वो समय होता है जब मंदिर के कपाट खुल जाते हैं, ऋषि मुनि नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। अभी हमने ये जाना कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कब होता है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस समय हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि मनुष्यों का शरीर 5 तत्वों वायु, अग्नि, नव, पृथ्वी, जल और 3 दोषों से बना होता है। ये 3 दोष वात, पित्त, कफ होते हैं। यही तीनों ऊर्जाएं हमें पूरी तरह से संचालित करती हैं। अगर इन दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है, तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन तीनों में से सबसे मुख्य ऊर्जा होती है वात की। वात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां होती हैं। वित्त का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। इस प्रकार इन तीनों दोषों में से वात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वात हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय 2 बजे से 6 बजे के बीच होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले मनुष्यों का वात हमेशा संतुलन में रहता है और इसी वजह से उनका डाइजेस्ट सिस्टम सही से काम करता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। वे हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनके मुख पर अलग सी चमक रहती है और किसी भी काम को वो ध्यान
बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान आदमी होता है वो इस अनमोल समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। अष्टांग हृदय आयुर्वेद की एक श्रृंखला है जिसमें लिखा हुआ है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। जो लोग ध्यान में गहरा उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं होता है। ये वो समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत, एक नई पहल करती है। इसलिए जो अतीत होता है वह पीछे छूट जाता है। दिन के किसी और समय ध्यान करने से आपको अतीत के विचार परेशान कर सकते हैं और आप ध्यान को पूरी तरह लगा नहीं पाएंगे। लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत होती है तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और ध्यान में उतर पाना उतना ही आसान हो जाता है। एक बार गौतम बुद्ध के परम शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा था कि हे प्रभु, आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना महत्वपूर्ण है। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार मछली के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार आनंद, ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर जागना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके जीवन की यात्रा आनंद की तरफ नहीं है, आप दुखों में, कष्टों में जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हमेशा खुशी से भरा महसूस करना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको भी बुद्धिमानों की तरह ब्रह्म मुहूर्त का पूरा उपयोग करना आना चाहिए। सभी युवक ध्यान पूर्वक सन्यासी की बातें सुन रहे थे। सन्यासी ने ब्रह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करते हुए युवकों को बताया कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर पीनियल ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि होती है जो कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसे स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति का कारण होता है। जितने अच्छे से और जितनी मात्रा में पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का ये हार्मोन रिलीज करती है, उतने ही आनंदित हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य के संपर्क में आते हैं, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अपने आप ही नीचे गिरना शुरू हो जाता है और इसी वजह से जो लोग देरी से उठते हैं, अक्सर ऐसे लोग बिना कारण ही तनाव में रहते हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आता है कि उनके अंदर तनाव किस बात का है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, ये सारे स्वभाव उनके अंदर पाए जाते हैं। शरीर और मन मस्तिष्क की ये सारी प्रक्रिया मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का पीनियल ग्लैंड से ठीक प्रकार से रिलीज न होना, इसी कारण कुछ इंसानों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का समय समुद्रम मुहूर्त होता है। इसमें शरीर और मन की मूवमेंट होती है। इस समय पीनियल ग्लैंड पर सूर्य की किरण सीधे आती है और सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपके मूड, नींद, भूख से संबंधित कार्यों को कंट्रोल करने का काम करता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है, जिससे हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीरे हो जाती है। यानी जिन लोगों के समय से पहले झुर्रियां आने लगी हैं, ऐसे लोग अगर नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे और जागकर ध्यान करने का अभ्यास करें तो कुछ ही समय में वे जान पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। एक युवक ने सन्यासी से सवाल किया कि गुरुदेव, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, ऐसे लोग किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कर सकते हैं? कृपया करके इस बारे में मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने कहना शुरू किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप पिछली रात को सही समय पर सो जाएं। अगर आप सही समय पर नींद नहीं लेंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के साथ नहीं उठ पाएंगे। आप किसी तरह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी गए तो आप थका थका महसूस करेंगे, आपको नींद आएगी, झपकी आएगी और आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का सही उपयोग करने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा से नींद गहरी होती चली जाती है और कुछ ही समय में आपकी नींद पूरी हो जाती है। युवक ने अगला प्रश्न किया कि गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार की
की दिनचर्या का पालन करना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का पूरा और सही इस्तेमाल करना चाहिए? सन्यासी ने सभी को चेतावनी देते हुए समझाया, जितने भी योगी महात्मा होते हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के बाद सीधा ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान करना सबसे आसान होता है। विचारों का भटकाव सबसे कम होता है, क्योंकि इस समय दिन की शुरुआत हो रही होती है। पृथ्वी पर नया सृजन हो रहा होता है। इस समय पूरा वातावरण शून्यता से भरा होता है। तो इस समय 15 मिनट का किया हुआ ध्यान पूरे दिन भर के 2 घंटे किए हुए ध्यान के बराबर होता है। आप सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने के बाद वही अनुभव कर पाएंगे जो एक सन्यासी, एक गुरु गहरे ध्यान में जाने के बाद अनुभव करता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान इत्यादि करने के बाद 15 मिनट का ध्यान करें। आप कोई भी ध्यान कर सकते हैं। आप जिस प्रभु को मानते हो आप उन्हीं का ध्यान कर सकते हैं। कुछ ही समय में आप ये अनुभव करेंगे कि आप कितने गहरे आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। आप इतना ध्यान का अनुभव कभी भी नहीं कर पाएंगे जितना ध्यान का अनुभव आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाकर कर सकते हैं। जिन लोगों ने ध्यान यात्रा की शुरुआत की है या फिर जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही वरदान साबित होगा। सन्यासी ने चेतावनी दी कि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो जरूर हैं, पर उस समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। कुछ मोबाइल फोन का यूज करते हैं, कुछ किसी से बातें करने लगते हैं। लेकिन ध्यान करने के बाद अगर आपका टहलने का मन हो तो आप अपने जूते चप्पल को उतारकर हरी घास में घूम सकते हैं। इससे आपकी स्किन और आपकी आंखों पर बहुत ही लाभकारी फायदे मिलेंगे। ध्यान करने के बाद एक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में शारीरिक अभ्यास भी करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारे शरीर में पसीना निकलता है तो हमारे ब्लड तक शुद्ध वायु पहुंचती है, जो हमारे रक्त संचार को बेहतर कर देती है और हमारे शरीर की सारी गंदगी रोम छिद्रों से बाहर आ जाती है। ध्यान और शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरे दिन चुस्त और ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। आप बिल्कुल भी आलस और थका महसूस नहीं करेंगे, जिससे मिलेंगे पूरा जिंदा दिली से मिलेंगे। लोग आपसे मिलकर आपसे बात कर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और यही सफलता का बड़ा मंत्र होता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और शारीरिक अभ्यास करते हैं वे जीवन में बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन का बहुकीमती समय होता है। इस समय को दूसरी गतिविधियों में बर्बाद मत करो। इस समय को तुम अपने आध्यात्मिक और मानसिक फायदों के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अपने ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान और साधना के पल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोगों को प्रेरणा के तौर पर उन्हें दिखाएंगे। वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।